कॉलेज लाइफ की बात करो, स्कूल लाइफ की बात करो या किसी कंपटीशन लाइफ की बात करो, एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है पढ़ना। लेकिन बहुत बार हमारे साथ में ये कंडीशन आ जाती है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि शुरुआत कैसे की जाए, मीन्स कहाँ से एक पहली नींव रखी जाए। जस्ट सिंपल करके बताता हूँ कि अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि शुरुआत के 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे कैसे कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ा जाए, तो तुम कैसे आगे अपनी आगे की जर्नी जो 10 घंटे की, 12 घंटे की, 15 घंटे की होती है वो कर पाओगे। मोस्ट ऑफ टाइम पीपल 7-6 घंटे ही नहीं कर पाते हैं। आज की फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में देखा जाए तो नॉर्मली अगर किसी से कहा जाए कि तुम दिन के कितने घंटे पढ़ते हो, स्कूल को हटा के, तो मैक्स टू मैक्स 3 घंटे या 3 घंटे 2 घंटे उससे निकलते हैं। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये कि कितने घंटे पढ़ने हैं, ये ना तो कभी स्कूल सिखाता है, नहीं कभी कॉलेज सिखाता है, नहीं कभी कंपटीशन एग्जाम सिखाता है। ये चीज़ें कुछ होती हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस से या किसी ऐसे लोगों से सीखना पड़ता है जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। दैट इज द ट्रूथ। तो अब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो दैट इज द माई जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बताओ कि वास्तव में 6 घंटे या 7 घंटे की स्टडी आप कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं। फिर आने वाले टाइम में बताऊंगा कि और इसको ज़्यादा कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में आपको एक स्टोन दे रहा हूँ कि आप उसको करके आप 6 से 7 घंटे की स्टडी इफेक्टिवली कर सकते हैं विदाउट एनी बर्डन। जब ये बात करता हूँ ना मैं आपको 6 घंटे या 7 घंटे की शुरुआत करनी है, तो मैं पहले सवाल आपसे यही पूछता हूँ, वाई डू यू वांट टू डू स्टडी? आप स्टडी करना क्यों चाहते हो? दैट इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। अब बहुत लोग आप में से कहेंगे ये क्या क्वेश्चन हो गया, इसका जवाब बस करना, अच्छे मार्क्स लाने। दैट इज नॉट द मेन गोल। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। 5 घंटे क्या 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको कल आपके दोस्त के साथ एक पिकनिक पे जाना है तो आप सुबह कितने बजे उठोगे? अगर मैं कहूँ 7 बजे की ट्रेन या बस है तो आप 8 बजे तो नहीं उठोगे, 6 बजे नहीं उठोगे, पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। वेट करोगे कब सुबह हो जाए और उठो और भाग के जाओ। दैट इज द क्यों हो रहा है ऐसा? जैसे कि मेरे स्कूल में बताता हूँ, जब हमारा होता था विंटर वेकेशन में टूर जाते थे, ठीक है, तो टूर की एक डेट होती है, जैसे आपको 9 तारीख को जाना है और सुबह 4 बजे की बस है तो हम 2 बजे उठ जाते थे, प्लानिंग करते थे 2 बजे। तो 2 दिन पहले से प्लानिंग चल रही है, क्या लेके जाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ सीट पे बैठेंगे, क्या करो, सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उस एक दिन से पहले के लिए। बिकॉज हमें पता है कि उस दिन जाना है और उस दिन से जस्ट एक दिन पहले हमें पूरे दिन तक नींद नहीं आती थी। हर बार उठ के जग रहे, देख रहे टाइम तो नहीं हो गया, लेट तो नहीं हो गया, लेट तो नहीं हो गया। ये इतनी एक्साइटमेंट होती थी, सच में होती थी, बिकॉज हमारा वाई क्लियर था, हमारा उठने का रीजन क्लियर था, क्योंकि हमें लेट नहीं होना है, इसलिए हम जल्दी से उठ जाते थे। जस्ट यही हमारी स्टडी में होता है, लेकिन हम इसको कभी मतलब क्या होगा, उसको हम कैटर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप 6-7 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो पहला रीज़न इसका यही है कि आपको पता नहीं है कि इसको क्यों पढ़ना है। आपको जब तक वाई क्लियर नहीं होगा, एक्शन नहीं हो पाएगा, अंदर से स्पिरिट नहीं आएगी, मोटिवेशन नहीं आएगा, तब आपको बाहर से कोई एक्शन फोर्स चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो आपके अंदर से आएगा। हमारे लोकल लैंग्वेज में एक कहावत है कि घोड़ा उसकी हुस से हुस मतलब उसकी एबिलिटी से भागता है। उसको अगर आप बार बार कहेंगे भागना वो कम भागेगा, लेकिन अगर घोड़े को अगर भागना है तो खुद की स्पीड से वो बहुत तेज भाग सकता है। तो वही कह रहा हूँ मैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 6-7 घंटे पढ़ने की, अगर तुमने सीख लिया, अगर ये तुम्हारा अंदर से आने लग गया आवाज़ कि मुझे पढ़ना ही है 6-7 घंटे, तो बिलीव करो तुम आसानी से 10 घंटे तक पढ़ सकते हो।
मैं कम से कम बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा कितनी लिमिट तुम्हारे पे डिपेंड करेगी। तो अब जब तुम्हें ये पता चल गया कि अगर तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है कि तुम्हें क्यों पढ़ना है, तो डेफिनेटली तुम नहीं पढ़ पाओगे। दैट इज द फैक्ट एंड रियलिटी। सबसे पहले अपने वाई को ढूंढो कि आखिर तुम्हें पढ़ना क्यों है। नहीं मिल रहा है तो देखो अपने आसपास कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे क्या होगा। सिर्फ मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। सपोज तुम्हें इतनी मेहनत के मार्क्स नहीं आए तो फिर तो क्या तुम्हारा पढ़ना वेस्ट चला गया। अपने आप को गोल दो, अपने आप को टास्क दो। कोई अगर तुम्हें वाई नहीं मिल रहा है तो अपने आप को दो, मुझे प्रूव करना है अपने आप को। जैसे कि मैं अपने 12th में था, मुझे प्रूव करना था कि मैं क्लास में अब तक फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया हूँ। ये मेरे लिए खुद के लिए टास्क था, तो मैंने खुद को दम लगा कर कोशिश किया और मैं क्लास में सेकंड था। और पिछले साल 11th में मेरे क्लास में नंबर 10 चल रहा था, 10-11 चल रहा था, और वहाँ से जंप लेके 2 पे आया। बिकॉज 12th में मेरे पास कंप्लीट विजन था कि मुझे क्लास में टॉप करना है। दैट इज द रियलिटी ऑफ माई सेल्फ। एंड फिर कॉलेज में सेम गोल्स कि यार अच्छे परसेंट से पास होना है। हो गए 80% कॉलेज में, जहाँ पर लोग 60% के लिए भी ख्वाहिशें करते हैं, जहाँ लोग बैक के साथ अपने कॉलेज पूरी करते हैं। आई गॉट 80%, दैट इज नॉट अ बिग डील। बिकॉज उस टाइम में दिन के आराम से 10-11 घंटे पढ़ लेता था आराम से। बिकॉज वाई क्लियर था ना मेरे, मुझे पता था क्यों पढ़ना है। अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे ग्रेड चाहिए तो पढ़ना ही है, खत्म बात। और जब स्कूल की बात करूँ तो मुझे एक प्रेस्टीज था कि अगर अच्छे मार्क्स लाए, घर वालों के एक अच्छा से फील होगा, आसपास वाले लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं, करना तो है। तो ये मेरा वाई था। तो आप भी अपना वाई देखो। मैं वापस कह रहा हूँ, बिना वाई के आप नहीं कर सकते। दैट इज द ट्रूथ। मान लो तो जल्दी। तो हो सके तो अपने वाई स्ट्रांग करो। जब तुम्हारा वाई तुम्हें मिल जाएगा, नहीं बिलीव कर, तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने से आप कोई नहीं रोक सकता। फिर 5 घंटे 6 घंटे मैटर नहीं करेंगे, फिर कितनी भी डिस्ट्रक्शन आएगी नहीं, आप उन सबको कहोगे वेट कर, नाउ आई एम इन द फोकस मोड ऑफ। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द की पॉइंट। आपको अपना वाई ढूंढना है कि आपको आखिर में पढ़ना क्यों है, किसके लिए पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। सेकंड पॉइंट आता है जब आपने अपना वाई फाइंड आउट कर लिया कि हाँ मुझे इसलिए पढ़ना है, उसके बाद सेकंड थिंग्स इंपॉर्टेंट थिंग आती है, वो है अपने शेड्यूल को मैनेज करो। अपने आप को बताओ कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कब कब पढ़ना है। मतलब आपको अपने आप को शेड्यूल देना है, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा भी कि मुझे 6 से 7 ये पढ़ना है, 7 से 8 ये पढ़ना है, 3 से 4 ये पढ़ना है। अपने आप को टाइम बाउंड के अंदर बांध के चलो। अगर ऐसा नहीं होता नहीं तो आज तो तुम जो स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, उन सबका एक टाइम टेबल होता है। अगर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगी तो पूरे कॉलेज या पूरे स्कूल में सब अफरा तफरी मच जाएगी। किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, कौन से सब्जेक्ट बाकी है, कौन सी क्लासेस नहीं चल रही हैं। सब चीज़ें शेड्यूल के अकॉर्डिंग होती हैं, तब चीज़ें परफेक्ट बनती हैं और उससे ज़्यादा एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट होता है। जस्ट यूज इन योर लाइफ। आपको भी अपने लाइफ में जो भी अब टाइम बचा है उसमें अपने गोल को डिसाइड करो कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितने परसेंट चाहिए। उसके साथ में देखो कि आपको इस वीक में क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। हर एक चीज़ को लिखो, हर एक चीज़ का शेड्यूल बनाओ। अगर शेड्यूल बनाने में दिक्कत आ रही है, डिटेल में क्लियर नहीं मिल पा रही है, तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली एक डिटेलिंग, एक मतलब क्रिस्टल क्लियर आपको बताऊंगा कि मैं आखिर में अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल कैसे बनाता हूँ अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे कि एग्जाम के टाइम, जब टाइम कम होता है तब कैसे बनाना पड़ता है। हर बार ये शेड्यूल चेंज होता है। तुम ये मत सोचो कि शेड्यूल हमेशा फिक्स होता है। जब एग्जाम पास में है तब शेड्यूल को अलग बनेगा। जब एग्जाम से 2 महीने पास पड़े हैं तो शेड्यूल और अलग बनेगा। 3 महीने हैं तो और अलग बनेगा। शुरुआत में है तो शेड्यूल को अलग बनेगा। तो हर चीज़ की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ज़्यादा इफेक्टिव, अगर आपको टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो खुद के लिए, तो कमेंट कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि वास्तव में एक टाइम टेबल या खुद के लिए शेड्यूल कैसे बनाया जा सकता है। तो 2 पॉइंट मैंने इस टॉपिक पर टच करने की कोशिश की है। पहला, आपको अपना वाई ढूंढना होगा। बिकॉज बिना वाई के आप इफेक्टिवली 6 से 7 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, 2 से 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे। आपका हर टाइम आपका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा,
हर बार सोचेगा मुझे वो करना है, वहाँ जाना है, वहाँ खाना पीना, यही सोचता रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। लेकिन उसकी दूसरी ओर अगर आपके पास फोकस है, विजन है कि क्यों, तो आप बिना डिस्ट्रैक्शन हुए, डिस्ट्रैक्शन तो तब भी होगी पर उनको अवॉइड करने की आप में ताकत आ जाएगी। दैट इज द पावर कि आपको काम क्यों करना है। सो अभी से डिसाइड करो इस वीडियो के बाद कि आखिर में तुम्हारा पढ़ने का रीजन क्या है, तुम क्यों पढ़ रहे हो। जब आप ये पता कर लोगे तब आपको लगेगा हाँ अब पढ़ने में मजा आएगा, फिर लाइफ बर्डन नहीं लगेगी, फिर ये पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगी। यू फील दैट इज कम्प्लीटली फॉर यू, और फिर तुम इसको एंजॉय करते साथ साथ पढ़ोगे, तुम्हें लगेगा आया मजा आ गया, दैट इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये वाली फीलिंग आएगी। 6 से 7 घंटे पढ़ना कोई बिग डील नहीं। लोग पढ़ने वाले 15-17 घंटे तक पढ़ते हैं। यही की पॉइंट होता है उनके में अंदर, उनको कुछ करना होता है, उनका वाय बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। यही रीज़न है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को 12 से 13 घंटे 15 घंटे तक वो कंसिस्टेंसी के साथ एक टेबल पे बैठ के पढ़ सकते हैं। नीट आईआईटी क्रैक करने वाले बच्चे भी काफ़ी टाइम तक अपने मतलब सीटिंग पावर बैठ सकते हैं, कंसंट्रेशन में पढ़ते हैं। आप भी पढ़ सकते हो। बस वही चीज़ बता रहा हूँ, नहीं ये चीज़ नहीं बताएगी कोई। रीज़न फाइंड आउट कर लो क्यों पढ़ना है, और रीज़न जितना पर्सनल होगा नहीं उतना ज़्यादा ये काम करेगा। नहीं हो तो अपनी बात अपने ईगो पे लो, खुद को प्रूव करने के लिए पढ़ो। कहीं कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, जब तक रीज़न नहीं मिलेगा तब तक श्योरिटी नहीं है कि आप पढ़ पाओगे। फिर भी पढ़ गए, 2-3 मोटिवेशन वीडियो देख लिया, पढ़ने लग गए, फिर वापस से आएगा कि मोटिवेशन वीडियो तो देख लिया पर पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। जब तक सुना था तो अच्छा लग रहा था, फिर पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, बिकॉज कि ये मोटिवेशन बाहर से ले रहे हो। अपने अंदर झाँक के देखो, अपने आप से पूछो कि आखिर मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। और जब इसका जवाब जितना क्रिस्टल होगा नहीं, जितना साफ जवाब होगा नहीं, बिलीव करो आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी एंड आपके जो काम करने की जो भी वो चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। फिर आप ये नहीं कहोगे मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, फिर आप हर बार ये कहोगे मुझे और पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है। जस्ट लिटिल थिंग्स चेंज इन योर लाइफ कंप्लीटली चेंज योर स्टडी लाइफ। अगर और डिटेल में वीडियो चाहिए, शेड्यूल कैसे बनाते, क्या करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।